बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विकलित निगम कल्प फल। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विकलित निगम कल्प फल। परमानंद शुद्धारसमय कल, लीलारती रस रस निधान की। परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथानि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। कलिमल मथानि त्रिताप निवारणे, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमह सती हरि चरित गान की। सेवत सतत सकल सुख कारणे, सुमो सधी हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। विषय विलास विमोह विनाशने, विमल विवेक विकासने। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशने, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासने, रसिक हृदय रस रास विलासने। भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजानकी। भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासने, कथा किंचन
कंचन प्रिया सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। 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 कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला तुलितालकाये, कपालमाला चित्तशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि विनाशन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। और गुड़वंशी वाले की जय। कांवरिया सेठ सरकार की जय। कांजू महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। वंशित हनुमान की जय। चारों भैया की जय। जानकी मैया की जय। सत्यनारायण स्वामी की जय। बालाजी महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बंजारी मैया की जय। लारी मैया की जय। बोलाज की आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आप सभी आरती का जल से आचमन कर देंगे। भगवान को आरती दिखा करके आप सभी अपने अपने स्थान से आरती लेकर के अपने अपने स्थान को विराजमान हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृपया आसन पाइएगा। आइए व्यास मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गुरुदेव का आगमन इस धर्म मंच पर हो चुका है। तो मैं निवेदन कर दूं आप सभी संतजन को कि इस पावन मेला पर कथा के अंतिम दिवस पर हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और आइए आज सादर भगवान का किस प्रकार 16,108 पटरानी होती है उन्हीं कथा पर आप प्रवेश करेंगे। कल सब मिलकर के मैया रुक्मणी विवाह में सम्मिलित हुए। अभी तो एक ही हुआ है, अभी 16,107 और होना है आज। तो सादर फिर सुदामा चरित्र, चने का पोटली, तांदुल का पोटली लेते आएंगे। तत्पश्चात परीक्षित मोक्ष की कथा सुनेंगे। फिर मुख्य भागवत चढ़ोत्री, विष्णु सहस्त्र नाम, तुलसी वर्षा। तो आज भागवत का मुख्य चढ़ोत्री है। आप सभी संतों से निवेदन कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने जीवन को गौरविंद करेंगे। इस पावन बेला पर आइए
धर्म मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं। और कल का भी समय 10 बजे से 1 और 2 के बीच में हो जाएगा कल, क्योंकि आपके गांव में रामायण का भी कार्यक्रम कल से प्रारंभ हो रहा है। और आज की कथा भी ज्यादा नहीं है, 4 साढ़े 4 बजे तक आज नगर भ्रमण में निकलना है बाजा गाजा के साथ। जिस सम्मान के साथ धर्म मंच पर भागवत भगवान महाराज जी को बिठाए हैं, उसी सह सम्मान के साथ आज भागवत भगवान का गली नगर भ्रमण होगा। तो सभी संतजन अपना अमूल्य से प्रदान करें। आइए इस पावन पुण्य बेला पर आप लोग जयकारा जय घोष कर दीजिए, तत्पश्चात कथा की ओर बढ़ चलेंगे। बोलो भागवत भगवान की। भोजन तो किया ना, आवाज कैसे आ रही है? बोलो बंजारी मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की, समस्त ग्राम के देवी देवताओं की, अपने अपने गुरु माता पिता की, यज्ञकर्ता महाराज की, प्राणकर्ता महाराज की, परीक्षित महाराज की, समस्त सह परिवार की, संत समाज की, राधे राधे। आइए साधन कथा की ओर आप सबको पुनः जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिनकरंदा भक्तजन मानस निवासा श्री नमः पुराण पुरुषोत्तमा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा। देवी सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बरहपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारा विप्रदासा कनककपिशा वैजन्ती चामाला रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन गोपवन्दे वृन्दारण्यशपदरमण प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म दीजियो श्री वृंदावन को वास। नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ा टारियटा जग को हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदय मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा
नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतम मधुरम पीतम मधुरम भूतम मधुरम सूक्तम मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा कलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिरे मधुरा सृष्टिरे मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बाके बिहारी लाल की जय सांवरिया सेठ सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय श्री सीताराम जी भगवान की जय हनुमंत लाला की जय राजलोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय अपने अपने पूज्य माता पिता की जय अपने अपने पूज्य बात गुरुदेव भगवान की जय बंजारी मैया की जय ठाकुर देव भगवान की जय साहू परिवार की जय कथा में विराजमान सभी भक्त आदरणीय जन सम्माननीय जन कथा पर रसपान रखने वाले रसिक जन श्रोता समाज प्यारे प्यारे वृद्ध जैसे नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य आदरणीय जन
और दूर दूर से पधारे हैं सभी भक्तजन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है और आप सभी को प्रणाम है। आज कथा के अंतिम दिवस पर आप सभी जो है पधारे हुए हैं। परम सौभाग्य जो है कि आप सबने इस अज्ञानी बालक को कथा के लिए आमंत्रित किया। टूटी फूटी हुई वाणियों से आप सबने कथा रसपान किया। आइए आज कथा का अंतिम दिवस, उसमें प्रवेश करने के पूर्व भगवान के नाम को उच्चारण करते हैं, क्योंकि कल की जो कथा रहेगी वो तो आधा घंटा की ही कथा रहेगी। आज जैसे हम लोग यहाँ 12-1 बजे बैठे हैं, कल हम लोग 10 बजे बैठ जाएंगे और 2 बजे तक सब कार्य संपन्न हो जाएगा, क्योंकि आपके गृहग्राम रामा में रामचरितमानस का प्रतियोगिता और रामायण का भव्य आयोजन हो रहा है, तो वह भी प्रारंभ हो जाएगा कल। इसको देखते हुए, इसके चलते हुए हम लोग कल 10 बजे बैठेंगे। कल अधिक से अधिक जनसंख्या में आप लोग पधारेंगे 10 बजे, क्योंकि प्रारंभ होगा। और कल गीता का दान होगा, गीता प्रवचन होगा, हवन होगा, महाप्रसादी होगी, सतधारा होगी, आदि आदि कार्यक्रम होंगे। तो आइए पहले भगवान का नाम उच्चारण करते हैं संकीर्तन के माध्यम से, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। जीवन को यदि सफल बनाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। जय गुरु। सभी ताली बजाते हुए किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा। 2-3 का है ये रैन बसेरा, 2-3 का है रैन बसेरा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना।
धन दौलत माल खजाना, ये धन दौलत माल खजाना, ये धन दौलत माल खजाना, ये धन दौलत माल खजाना, जिस पे हुआ है तू इतना दीवाना, जिस पे हुआ है तू इतना दीवाना, आज है तेरा कल का नहीं है ठिकाना। भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, जीवन को यदि सफल बनाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ उठा के बड़े भाव से कहेंगे सारे लोग, राधे राधे। देखो प्यारे भक्तों, हम सब कल कहाँ पहुंचे थे कथा में? कल भगवान कन्हैया का सुंदर विवाह हुआ, रुक्मणी विवाह में आप सभी सम्मिलित हुए, भगवान कन्हैया के विवाह में आप सब आनंद उत्सव मनाए। देखिए भगवान का जो विवाह है वो विधिवत संपन्न हुआ है, आपको बता दूं मैं, विधिवत। भगवान कन्हैया और रुक्मणी मैया से पहला जो पुत्र प्राप्त हुआ है वो है प्रद्युम्न। कामस्तु वासुदेवांशो हदग्धः प्राग रुद्रमन्युनः देहोपपत्तये अभयस्तमेव प्रतिपद्यतः। देखो कामदेव भगवान वासुदेव के अंश हैं, उनको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, और वही आज जो है कृष्ण पुत्र बन करके आए हैं, प्रद्युम्न के रूप में आए हैं। जब प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ तो उनको एक राक्षस जो है चुरा करके लेके चल दिया। जैसे जन्म हुआ भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का, तो प्रद्युम्न की चोरी कर लिया हॉस्पिटल से ही, किसने? सम्रासुर नाम के एक राक्षस ने। और वह राक्षस जो है, सम्रासुर नाम का जो राक्षस था, वो उसको उठा करके समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि सम्रासुर की जो मृत्यु थी वो प्रद्युम्न के हाथ में थी। तो वो चाहता था कि कृष्ण का बेटा जन्म लेगा तो मैं जन्म लेते ही मार डालूंगा, ऐसा कहा करके उठा करके सागर में फेंक दिया। एक मछली उसको अंदर निगल लेती है। अब मछली को एक मछुआरा जो है जब फाड़ा तो बच्चा जो है जीवित निकला। अब बच्चा जो है जीवित निकला तो अपने राज्य के सरकार सम्रासुर के पास में जाके सौंप दिया। सम्रासुर कहे कि मैं इस बच्चे का क्या करूंगा, दे दो हमारी खाना बनाने वाली विद्यावती को, वो पालन पोषण करेगी। तो विद्यावती जो है पालन पोषण करने लगी उसका। नारद जी एक दिन आए उनके पास, और नारद जी आकर के कहे, विद्यावती जिस बालक का तुम पालन पोषण कर रही हो वो बालक जो है कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा पति कामदेव है। भविष्य में दोनों बड़े होकर के शादी किए और सम्रासुर का वध करके प्रद्युम्न जो है वापस अपने पिता के घर पधारे। द्वारिका नगरी कहाँ है? जोर से बोलो। द्वारिका नगरी आए। सत्राजित नाम के एक यादव रहा करते थे भगवान के नगर में, सत्राजित। इनके पास स्यमंतक मणि था प्यारे। क्या था? स्यमंतक मणि था इनके पास, और इनके पास स्यमंतक मणि था। ये भगवान सूर्य नारायण की आराधना किया करते थे। भगवान शंकर की, भगवान सूर्य का आराधना किए थे, तो भगवान सूर्य नारायण इनको एक मणि दिए थे। वो मणि का खासियत था कि उस मणि से रोज सोना निकलता था, 8 भार सोना निकलता था उस मणि से।
हाँ, कितना भार? 8 भार सोना निकलता था वहां से, उस मणि से, श्यमंतक नाम की जो मणि थी उससे। तो इस श्यमंतक मणि को भगवान जो है एक बार उस सत्यजीत यादव से मांगे हैं कि मणि को मुझे दे दो जी, तुम क्या करोगे? ये मणि जो है मैं इसे अपने कोष में लगाऊंगा, जनता के कल्याण के लिए, अपने फंड में दे दो। लेकिन वो नहीं माना। एक बार उसका जो भाई था सत्यजीत का, प्रसेन नाम था, प्रसेन जो है उस मणि को मांग करके जंगल चला गया। और जंगल जब गया तो शिकार करने के लिए जंगल चला गया उस मणि को पहन करके। मार्ग में एक शेर ने देखा तो शेर ने प्रसेन की हत्या कर दी। उस मणि को लेकर के वो जाने लगा। अब मणि को लेकर के जब वो जा रहा था शेर जो है, तो जामवंत जी उसको देख लिए और जामवंत जी उस शेर को मार करके मणि को लेकर के कहाँ आ गए? मणि को लेकर के आ गए अपने गुफा में जामवंत जी जो है, और ला करके अपनी बेटी को दे दिए, जामवंती को। किसको दे दिए? जामवंती को दे दी उस मणि को। और जामवंती जो है उस मणि के साथ खेलने लगी। अब इधर द्वारिका नगरी में पूरा अफवाह फैल गया कि कन्हैया जो है, कृष्ण जो है चोर है, कृष्ण जो है चोर है, चोर है, ऐसा कहने लगे, चोर चोर कहने लगे सब। भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी हमको लोग जो है माखन चोर कहते थे, कपड़ा चोर कहे, नारी चोर कहे, अब मणि चोर कहने लगे लोग जो है। देखो हमने मणि को चुराया नहीं, फिर भी मणि चोर कह रहे हैं। इस बात को सिद्ध करना होगा, कहे भगवान कन्हैया। गांव के कुछ पंच प्रमुखों को लेकर के चले गए कहाँ? जंगल में पता करने। जंगल में जब गए तो सत्यजीत यादव के जो भाई की लाश थी, प्रसेन की लाश पड़ी हुई। अब प्रसेन की लाश जो है पड़ी हुई थी, तो प्रसेन की लाश जो है जब पड़ी थी प्यारे, इसने मारा, देखा तो शेर के पंजों का निशान था। आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तो वहां पे शेर भी मरा पड़ा है। फिर आगे बढ़े तो जामवंत जी की गुफा तक गए। जामवंत जी बहुत बलवान, जब वामन जी का अवतार हुआ था, वामन भगवान अपने स्वरूप को जब बढ़ाए थे, तो जामवंत जो है परिक्रमा किया था उसका। बताओ इतना सूरवीर। जामवंत जी के गुफा तक पहुंच गए। भगवान ने देखा मणि तो यहाँ रखी है, श्यमंतक मणि, और मणि यहाँ रखी है, ऐसा कहा करके मणि को ले जा करके भगवान पकड़ने लगे। अब मणि को पकड़ के भगवान जैसे ही जाने लगे तो जामवंत आ गए। जामवंत जी आए, कहे कहा भैया कहाँ लेके जा रहे हो? बोले मणि लेके जा रहे हैं। मणि को तुम कैसे लेके जा रहे हो? मैंने शेर को मार करके इस मणि को लाया है। मणि चाहिए तो युद्ध करना होगा। क्या करना होगा? युद्ध करना होगा। तो भगवान कन्हैया कहे इसके शरीर में बड़ी खुजली हो रही है युद्ध करने के लिए, बड़ी खुजली है, त्रेता युग की खुजली है। इन्होंने कहा था रामवंत जी ने कि मेरे लायक कोई योद्धा नहीं है प्रभु, मुझसे जो युद्ध करे। बॉडी में बहुत खुजली थी इसकी। भगवान ने कहा अगली बार जब आऊंगा तब इस खुजली को मिटाऊंगा। हाँ, भगवान जो है उस जामवंत जी के साथ में युद्ध की, और युद्ध कई दिन तक चला। और युद्ध करते 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 भगवान जो है दोनों हाथों से पकड़ के उठा के पटकने वाले थे उसको याद आ गया कोई साधारण व्यक्ति मुझे नहीं मार सकता, मार सकता है तो मेरे रामचंद्र ही। जान गए कि कोई दूसरे नहीं है तो रामचंद्र जी ही हैं। चरणों में गिर गए, भगवान की आराधना करने लगे, भगवान के चरणों में झुक करके प्रणाम करने लगे, निवेदन करने लगे, प्रभु गलती हो गई, माफ करो मुझे। भगवान कृष्ण की छवि में राम की छवि दिखने लगी इनको, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर, एक के चपल विशेष। और राम जी का दर्शन करके जामवंत जो है पश्चाताप करने लगे, मैं कहाँ कहाँ भगवान के साथ युद्ध कर रहा हूँ, अपने स्वामी के साथ। अरे मैं तो दास हूँ। कौन हूँ मैं? दास हूँ। और दास बन करके ही सेवा करना चाहिए भगवान की। आपको बता दूं मैं, कभी आप उनसे बड़े होकर के सेवा मत करना। भगवान से क्या कहना, हे भगवान हम आपके दास हैं, हे प्रभु हम आपके दास हैं, हे गोविंद हम आपके दास बन करके ही सेवा कर सकते हैं। आप हमारे मालिक हो और हम आपके स्वामी हैं। क्या कहो भगवान से? मुरली बजाने वाले
गिरवर उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया मैंने जग सारा, दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया मैंने जग सारा, दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले श्री बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। और क्या कहो भगवान से? तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया। भव पार करने वाले श्री राधा रमण जी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले गिरवार उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। देखो प्यारे, जामवंत जी जो है भगवान के चरणों में गिर गए। अब भगवान से क्षमा याचना मांगने लगे। भगवान से कहा, प्रभु आप यहाँ कैसे पधारे? भगवान ने कहा, मैं इस मणि की खातिर यहाँ तक आया हूँ, मेरी बदनामी हो गई है जामवंत, मणि ले जाना है मुझे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु इस मणि को तो ले जाओ, लेकिन एक शर्त में दूंगा मैं। कौन सी शर्त? मेरी जो बेटी है उसे धर्म पत्नी बना लो आप। क्या कहे? मेरी जो बेटी है उसे आप धर्म पत्नी बना लो, जामवंती को अपनी पत्नी बना लो प्रभु आप। भगवान कहे ठीक है। तो भगवान जो है जामवंती को विवाह करके भगवान से विवाह करवा दिया गया और जामवंती को लेकर के वो आ गए। किसको लेके आ गए? जामवंती को। भगवान कन्हैया जो है मणि को ला करके सत्राजित राम के यादव को दे दिए, भैया तुम्हारी मणि रखो, लो, बहुत बदनाम किए तुम। और मणि को ला करके दिए और कहे रखो तुम्हारी मणि। और जब भगवान को मणि को दिया, भगवान ने मणि को दिया, तो सत्राजित यादव कहने लगा कि बोले प्रभु इस मणि को मैं क्या करूंगा, इस मणि को आप रख लो, क्योंकि मणि अगर मेरे पास रहेगा तो फिर कोई ना कोई अलहन होगा, कोई चोर आएगा, कोई डकैती आएगा, डाकू आएगा, चोरी करेगा, इससे आप रख लो। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? मेरी बेटी को स्वीकार कर लो, सत्यभामा को। किसको? सत्यभामा को। तो भगवान की कितनी शादी हो गई? 3 शादी हो गई भगवान की। सत्यभामा से भी शादी कर लिया गया और सत्यभामा से शादी करने के पश्चात भगवान का जो चौथा विवाह है वो हुआ है यमुना के साथ, जिसे कालिंदी कहा जाता है।
एक बार भगवान अर्जुन के साथ यमुना तट पर विचरण कर रहे थे। अर्जुन के साथ यमुना के किनारे भगवान ने देखा कि स्त्री यमुना तट पर साधना कर रही है। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, हम देवस्य सवितुर दुर्हिता पति मिच्छति है विष्णु वरण्यम वरदम तपा परम स्थिता। बोले मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मैं भगवान से शादी करना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने मंत्र पढ़ के उन दोनों का साठ गांठ करके शादी करवा दिया। कितनी शादी हो गई है भगवान की? 4 शादी हो गई भगवान की। पहली कौन? रुक्मणी। दूसरी कौन? जामवंती। तीसरी कौन? सत्यभामा। चौथी कौन? यमुना। 5वां विवाह जो हुआ है विंद और अनुविंद, जिनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा, इनके साथ में इनका विवाह हुआ है। 6वां विवाह कौशल नरेश नग्नजीत नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था नग्नजीती। तो नग्नजीती से भगवान का विवाह हुआ है। ये नग्नजीत नाम का राजा था। ये शर्त रखा था कि एक साथ मेरे यहाँ जो बैल हैं उसको एक साथ 7 बैल के नाक में रस्सी फांद करके जो दौड़ाएगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करूंगा। अब यहाँ तो 2 बैल को आदमी दौड़ाते हैं तो हालत गंभीर हो जाती है। बैल जब दौड़ता है, कहीं दौड़ाने वाला हपट गया पत्थर में तो हाथ पैर छिल जाता है। और यहाँ तो 7 बैल को दौड़ाने की शर्त रखा है नग्नजीत राजा जो है। 7 बैल। भगवान चैलेंज को स्वीकार किए। भगवान 7 बैल के नाक में रस्सी डाल करके भगवान दौड़ाए और 7 बैल को दौड़ा करके वापस ले आए। फिर अपनी बेटी के साथ में विवाह करवा दिए। नग्नजीत नाम के राजा की बेटी नग्नजीती के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है। और उसके पश्चात भगवान का विवाह हुआ है श्रुत कीर्ति जी की पुत्री भद्रा से भगवान का 7वां विवाह हुआ है। 8वां विवाह जो है भगवान का हुआ है लक्ष्मणा के साथ में। कितनी विवाह हो गई भगवान की? हैं? जोर से बोलो ना। 8 विवाह। चलो महाराज हनी खाए समझ आते, तुमन तो दबाक खाक बैठे बधाई हो, थोड़ा जोर के बोले करो। है हमन काहे माइक में चलत रहत न चाक न देखत हो नहीं बॉक्स लगे हैं। दूठ नीति कान में हमेशा भाई भाई बजत रहते हम बहरा हो गए हैं। अब 12 महीना चलना है गा है तो हम लोग को सुनाई कम देता है, तो तुम मन कम से कम ना थोड़ा जोर से बोले करो। मैंने कहा तो नहीं बेंजो वाला बाबू कहते महाराज का कहते हैं पब्लिक उन सुनाई नहीं देगा और का वो एकदम बॉक्स के नजदीक रहते तो मोड़ ले ज्यादा बहरा हो गए हैं। बात जैसे खाली फिल्म हुआ तो खाली चीज रहा है वो 24 घंटा 12 महीना बॉक्सिंग में रहे थे। अलग अलग कार्यक्रम बहुत डिमांड है हमारे बेंजो वाला के। और पंकज बेंजो नाम है का। तो भगवान का ये 8 विवाह हुआ है। मुख्यतः अष्टधा प्रकृति 8 पटरानियां हुई हैं। और एक भौमासुर नाम के एक दैत्य थे, एक राक्षस थे भौमासुर नाम के। भौमासुर नाम के जो राक्षस थे, भौमासुर नाम का जो राक्षस था ये जो है 16,100 कन्याओं को चोरी करके रखा था। नई नई जिनकी शादी होती थी डोली में बैठ के दुल्हन जाती थी तो ये राक्षस जो है बीच से गायब कर देता था। और जब बाद में पहुंचते थे तो देखते थे दुल्हन को पर्दा हटा के दुल्हन गायब। ये तो कौन सी पिक्चर है गोविंद भैया जिसमें डोली गायब हो जाता था? है जानी दुश्मन। हाँ गोविंद भैया बहुत पिक्चर देखते हैं तो बता रहे हैं। तो बहुत पुरानी फिल्म है, उसमें वही होता है डोली से दुल्हन गायब हो जाती है। वैसे ही वो भौमासुर नाम का जो राक्षस है 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था और इसका प्रतिज्ञा था 20,000 कन्या से शादी करूंगा। बाप रे कितना? 20,000 कन्या से। 20,000 कन्या यहाँ पे है जी है? बताओ यहाँ तो एक ही हैंडल नहीं हो पाती है, 20,000 को कैसे हैंडल करता है कि नहीं? अब 20,100 कन्याओं से शादी करूंगा कह करके 16,100 को बंदी बना के रखा था। इन कन्याओं ने देखा कि हमको छुड़ाने कौन आएगा, तो इन्होंने दीनबंधु भवतारण प्रभु को याद किया, प्रभु आओ और हमारी लाज बचाओ। भगवान जो है सोचा कि मैं इन राजकुमारियों की रक्षा करने जाऊंगा। और भगवान ने उस भौमासुर, मतलब इसको नरकासुर भी कहा जाता है ना,
इस नरकासुर को मार करके भगवान ने कैद खाने में बंद 16,100 राजकुमारियों को छुड़वाया। तो इन्होंने कहा, भगवान आप हमको जेल से छुड़वाए हो, हमको कौन स्वीकार करेगा? जेल से आप हमको छुड़वाए हो, जेल से कोई कन्या जो है छूट के आती है तो उसे कोई शादी करता है क्या? समाज स्वीकार नहीं करता उसे, समाज तो हमको स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु आप जो हैं हम वो स्वीकार कर लीजिए कहे। तो भगवान 16,100 कन्याओं को स्वीकार किए। भगवान कितनी कन्याओं को? जोर से बोलो। 16,100 कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया। अब 16,100 इधर 8, 16,108 भगवान की पत्नियां हो गई। कितनी पत्नियां हो गई? हाँ, संतान किसी का नहीं हो रहा था, भगवान शंकर की आराधना किए। और भगवान शंकर की जब इन्होंने आराधना किया तो भगवान शंकर की जब आराधना करते हैं तो शंकर ने कहा कि बोले पुत्री पुत्र तुम्हारा जरूर होगा, चिंता ना करो। 11 दिन तक एक एक पत्नी के साथ में इन्होंने अभिषेक किया है भगवान का। कितनी पत्नियों के साथ? एक पत्नी के साथ 11 दिन तक शिव जी का अभिषेक किया है। तो एक एक पत्नियों से 11 संतान हुए हैं भगवान कृष्ण का। अब 1,70,188 संतान था भगवान का। 16,108 गुणा 11 कर लो आप। 16,108 गुणा 11 करो, 11 संतान ना, तो कितना हो जाएगा? 1,70,188 संतान। इतने संतान थे भगवान कन्हैया के। लेकिन कोई नहीं बचने वाला, सबको श्राप लगने वाला है, सब मरने वाले हैं। सुनना कथा में आज, है ना? हाँ, देखो भगवान श्री कृष्ण जो है सारे अपने पोतों के साथ द्वारिका के महल में रहते थे। 16,108 रानियां थी भगवान के और 16,108 कमरा था। 16,108 कमरा था सभी के लिए, आपको बता दूंगा। हाँ, और एक बार नारद जी को शंका हो गया। नारद जी को शंका हुआ तो नारद जी आकर के झांकने लगे, भगवान इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं? नारद जी जब आकर के झांकने लगे तो एक कमरे में जब नारद जी झांके तो भगवान बैठ के खाना खा रहे थे। दूसरे कमरे में जाके झांके तो भगवान सोए हैं। तीसरे कमरे में जाके तो भगवान चौसड़ खेल रहे हैं। चौथे कमरे में जाके भगवान को देखने लगे तो बातचीत कर रहे हैं। पांचवें कमरे में नारद झांकता है तो भगवान कन्हैया जो है हंसी ठिठोली कर रहे हैं। दूसरे कमरे में जाके तो भगवान कुछ लिख रहे हैं। नारद कहे इतने सारे भगवान की तो अद्भुत लीला, भगवान तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है, भगवान को नहीं पहचान पाए। और भगवान को जब नहीं पहचान पाए हो, भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान क्षमा कर दो, आप ब्रह्म हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मुझसे गलती हो गई। भगवान जो है इतने पुत्र थे और प्रद्युम्न जो था भगवान का पहला पुत्र, उससे अनिरुद्ध नाम का एक बेटा हुआ। अनिरुद्ध, क्या नाम पड़ा? अनिरुद्ध। नाती वाले हो गए भगवान जो है। लेकिन आज भी भगवान 25 साल के लगते हैं। ये नहीं कि नाती वाले हो गए भगवान के बाल पाक गए, ऐसे नहीं। 25 साल के ही लगते थे भगवान जो है, क्योंकि भगवान कभी बूढ़े होते ही नहीं है, आपको बता दूं मैं। हाँ, देखो भगवान कृष्ण का जो नाती था अनिरुद्ध, इनका विवाह जो है बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ था। इस कथा को बता रहा हूं, सुनिए आप। बाणासुर, ये बाणासुर जो है भगवान शंकर का भक्त था प्यारे। किनका भक्त था? भगवान शंकर जी का, शिव जी का। बाणासुर जो है उनकी बेटी का नाम था उषा। उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और स्वप्ने में ही अपना पति बना लिया। तो उनकी एक सहेली थी, अनिरुद्ध उषा की सहेली थी। उषा की सहेली कौन? चित्रलेखा। ये किसकी बेटी थी? कुंभांड की बेटी थी, बाणासुर के मंत्री की बेटी थी। इसमें इतना शक्ति था कि आप यहाँ बैठे हो और यहाँ बैठ करके आप अपने किसी दुर्ग वाले परिवार वाले का अगर परिचय बताते तो तुरंत फोटो बना के दिखा देती, ये है क्या करके। और आप कहते उसको ला दो तो वो ला भी देती, वहां दुर्ग से उठा के यहाँ रावा। इतना शक्ति उसमें।
तो उषा ने उनको बताया कि मैं अनिरुद्ध को अपना पति मानी हूँ, तुम उसका डायग्राम बनाओ। और जैसे फोटो बनाती है उषा जो है, अब फोटो बना के बताए, बोले हाँ ये तो उसको उठा के लाओ। तो रातों रात गई और रातों रात ला करके अनिरुद्ध को गद्दा सहित लपेट के ला के पेश कर दिया। अपने कमरे में रखी उषा जो है छुपा करके। बाणासुर के सिपाही देखे कि कुछ खुसुर फुसुर का आवाज आता है अंदर से, जाके बाणासुर को बताया महाराज आपकी बेटी के कमरे में कोई लड़का है, कोई पुरुष की आवाज आता है। पता जब चला तो पता चला अनिरुद्ध है। बाणासुर मारने के लिए दौड़ा। बाणासुर ने उन्हें सर्पों का बाण मार करके उनको कैद में रख लिया। और भगवान ने कोई बात सूचना मिला कि हमारे नाती को कैद करके रख लिया गया है, तो भगवान कृष्ण जो है पूरी सेना लेके आए आक्रमण करने के लिए। भगवान शिव का परम भक्त था, तो भगवान शंकर भी आ गए इधर उसको बचाने के लिए। और दोनों ब्रह्मा के बीच में युद्ध होने लगा। भोलेनाथ ने लीला मात्र युद्ध किया है वहां, आडंबरी लीला। युद्ध जब हुआ, दोनों ने ज्वर का प्रयोग किया। वैष्णव ज्वर ने महेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। भगवान ने बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सभी भुजाएं काट दी, क्योंकि बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए भगवान को आदेश था। भगवान ने उनकी भुजाओं को काट दिया। और भगवान शंकर कहे कि आप इनकी भुजाओं को काटो, तो भगवान ने उनकी भुजाओं को काट दिया। 4 भुजा, सहस्त्र भुजा था, 1000 भुजा था बाणासुर, 4 भुजा बचा बस। और उनकी बेटी उषा को विवाह करके, अनिरुद्ध के साथ विवाह करके लाया गया द्वारिका नगरी। बोलो बाके बिहारी लाल की। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया जो है अपने पुत्र पौत्रों के साथ जंगल में खेल रहे थे। और अचानक भगवान जब खेल रहे थे अपने नाती पोतों के साथ में, तो बॉल गेंद खेल रहे थे। गेंद जो है एक कुआं में गिर पड़ा। कहाँ गिरा? जोर से बोलो। कुआं में गिर पड़ा। जैसे यहाँ कुआं है ना आपके घर के पास, वैसे कुआं में बॉल गिर गया गेंद। और गेंद जैसे कुआं में गिरा, भगवान ने देखा उसमें से एक बड़ा सा गिरगिट दिखाई पड़ा। गिरगिट समझते हैं ना? है? हाँ, गिरगिट दिखाई पड़ा। भगवान के कर कमलों के स्पर्श पाते ही वहां दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। राजा नृग था वो। कौन था? राजा नृग। और राजा नृग ने कहा, प्रभु मैंने ब्राह्मणों को जितने पृथ्वी में धूल के कण होते उतने ही गाय का दान किया था। तो गाय का मैंने दान किया था, किंतु एक गाय को मैंने गलती से ब्राह्मणों को 2 बार दान कर दिया, जिसके चलते मुझे गिरगिट बनना पड़ा था। भगवान जो है उनका उद्धार किए। देखो किसी भी वस्तु का एक बार दान होता है, बार बार दान नहीं होता। अब राजा नृग जो है जिन ब्राह्मणों को गौ का दान किया था धोखे से, उनको डबल दान कर दिया, जिसके चलते उसको गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने अपने पैर से उनको स्पर्श किया तो उसका भी कल्याण हो गया। भगवान अपने पुत्रों को कहते हैं कि मैं तुम्हें हलाहल विष से बचा सकता हूँ, किंतु कभी ब्राह्मणों का धन चोरी मत करना, क्योंकि उसकी कोई चिकित्सा नहीं है, उसकी कोई उपचार नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों का धन कभी चोरी नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी ब्राह्मण का संपत्ति आप हड़पते हैं, खाते हैं, तो 3 पीढ़ी तक आप उन्हें पचा नहीं सकोगे। 3 पीढ़ी तक आपको बता दूं मैं। हाँ। देखो प्यारे, एक बार दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया तेरा कभी वृंदावन चलने का मन नहीं करता। भगवान ने कहा, दाऊ भैया हम तो राज कार्य में व्यस्त हो गए हैं, आप जाकर घूम आइए। वृंदावन में दाऊ भैया का भव्य स्वागत हुआ। गर्मी खूब पड़ रही थी। दाऊ भैया ने यमुना जी को आदेश दिया कि आप आकर हमें स्नान कराइए। जब यमुना जी नहीं आई तो दाऊ भैया ने क्रोध में आकर हल मुसल लेकर यमुना जी को 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। यमुना जी को 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। राम राम महाबाहो न जाने तो विक्रमम यस्य कांसेनः विधृता जगती जगतः पते। दाऊ जी भैया ने 3 जगह से यमुना जी को टेढ़ा कर दिया। एक बार भगवान के एक विरोधी थे पौंड्रक। क्या नाम था? पौंड्रक, जो भगवान के वेशभूषा धारण करके लोगों को ठगने का काम करते थे। आजकल बहरूपिये का बहुत जमाना आ गया है, डुप्लीकेट का। आपको बता दूं मैं, वो भी सामान लेते हो तो बड़ा सोच समझ के खरीदना। डुप्लीकेट वाला जमाना आ गया है आजकल, ठीक है? हाँ, पौंड्रक जो है
भगवान ने जब भगवान के विरोधी राजाओं को पता चला कि बलराम जी द्वारिका में नहीं है, तो पौंड्रक नाम के एक राजा ने अपने मित्र काशीराज के बहकावे में आकर एक पत्र लिखा। पौंड्रक अपने को भगवान मानता था, उसने नकली गरुड़ और नकली चक्र भी बना रखा था। पौंड्रक का दूत उसके द्वारा दिए गए पत्र को लेकर आया। उद्धव जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा जोर जोर से हंसने लगे। भगवान ने कहा क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा प्रभु आपकी छुट्टी हो गई, दूसरे वासुदेव आ गए, ये पत्र में लिख रहे हैं कि मैं ही अकेला वासुदेव हूँ। तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। उस पौंड्रक को भी भगवान ने उद्धार कर दिया। भगवान ने चक्र चलाकर पौंड्रक और काशीराज दोनों का उद्धार कर दिया। देखो भगवान नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे और जागने के बाद भगवान सर्वप्रथम अपने स्वरूप का ध्यान किया करते थे। स्नान अग्निहोत्र आदि करके भगवान अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करते थे। भगवान कृष्ण आज नाती वाले हो गए हैं, फिर भी भगवान कन्हैया अपने माता पिता को प्रणाम किया करते थे। फिर भगवान अपने सुधर्मा सभा में जाते थे। सुधर्मा सभा की एक विशेषता यह है कि चाहे जितने लोग आ जाए किंतु एक कुर्सी हमेशा खाली रहती है सुधर्मा सभा में। हाँ, एक बार भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे, उसी समय जरासंध के कैद खाने में बंद 20,800 राजाओं के दूत लेकर आए। उसने भगवान को राजाओं से मुक्त करने का आग्रह किया कि जरासंध जो है भगवान 20,800 राजाओं को बंदी बना के रखा है, आप जरासंध से उनको मुक्ति कराइए। तो भगवान जो है अर्जुन और भीम को लेकर के गए, रूप परिवर्तन करके, और जरासंध का युद्ध करवाए हैं भीम के साथ। हाँ, भीम जो है कई दिनों तक युद्ध किया, जरासंध के साथ नहीं मरा। भगवान ने इशारा किया तिनका उठा के उसको फाड़ो, बीच से फाड़ो। तो उन्होंने भीम ने जरासंध के जंघा को बीच से फाड़ करके मारा है और सारे राजाओं को मुक्त किया। सारे राजाओं को भगवान ने मुक्त किया। जरासंध के वध के बाद सब राजाओं को भगवान ने मुक्त करवाया। राजसू यज्ञ में पधारे भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पूजन हुआ। शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी यहाँ पर। अंततः भगवान ने चक्र से शिशुपाल का भी उद्धार कर दिया और राजसू यज्ञ को संपन्न किया। भगवान का नाम दीन बंधु है। उन्होंने किसी दिन को बंधु बनाया है तो एक दिन को बंधु बनाया है। कौन है? सुदामा। आइए सुदामा चरित्र की ओर लेके चलते हैं आपको। कृष्णाश्रित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। क्या नाम था? जोर से बोलो। सुदामा। कैसे थे सुदामा जी? कहा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। शांत स्वभाव वाले थे सुदामा जी महाराज और जितेंद्रिय थे, सत्यभाषी थे, मृदुभाषी थे। विषयों से विरक्त मतलब इच्छा कुछ भी नहीं था उनका। इच्छाओं को ये मार चुके थे। दरिद्रा सिद्धमाना सविपमाना भिगम्य चा। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। क्या नाम था? जोर से बोलो। सुशीला। देखो सुशीला जी को दरिद्र कहा सकता है लेकिन सुदामा को दरिद्र नहीं कह सकते। बड़े ध्यान से सुनना सुदामा चरित्र की कथा। जो लोग सुदामा चरित्र की कथा बड़े ध्यान से सुनते हैं उनके घर की गरीबी दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है। तो बड़े ध्यान से सुनना। दरिद्र किसे कहा जाता है? जिनके मन में आशा तृष्णा रहती है, जिनके मन में इच्छाएं रहती है। सुदामा जी के मन में तो इच्छा नहीं था, वो तो केवल भगवान की भक्ति किया करते थे। इच्छा किसके अंदर था? सुशीला के अंदर था। जिनके अंदर तृष्णा जो है विशाल हो उसे ही दरिद्र कहा जा सकता है। ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् शिष्यापतिः ब्रह्मणस्य शरणयस्य भगवान सात्वतरसभः। देखो एक बार सुशीला को कहीं से पता चला कि द्वारकाधीश जी कृष्ण के मित्र हैं।
सुशीला जी ने सुदामा जी से क्या बात तो नहीं कही थी, जब समय आएगा तब मैं कहूंगी ऐसा कह करके। सुदामा जी के बारे में आपको बता दूं, मैं इतने गरीब थे सुदामा जी। गरीब तो नहीं कहा जा सकता, जिनके पास भगवान के नाम का धन है वो गरीब नहीं हो सकता। इनके घर की स्थिति ऐसी थी, सुदामा जी के घर की स्थिति, जब पानी गिरता था तो पूरे आसपास का पानी जो है सुदामा जी के घर में भर जाता था। ऐसा इनका घर था, आसपास का पूरा पानी जो है इनके घर में आकर के भर जाता था। 4-5 बच्चे थे सुदामा जी के, 4 बच्चे थे, जिसमें से चारों बच्चों के पास कपड़ा नहीं था, चरण पादुका चप्पल जूता नहीं था। ऐसी विडंबना थी, चप्पल जूता नहीं था इनके पास। बताओ आप, एक बच्चा जो है कभी खाना खाता था तो दूसरा बच्चा जो है भूखा सोता था, तीसरा बच्चा खाना खाता था तो चौथा जो है देखते देखते ऐसे ही रोते बैठे रहता था। बड़ी विडंबना थी, बड़ी गरीबी थी प्यारे, बहुत गरीबी सुदामा के यहाँ। सुशीला मैया जो है खेत में जाया करती थी, धान के बीजों को उठा के लाया करती थी। अब ऐसा तो नहीं है कि फसल हमेशा कटाई हो, 2 बार रबी फसल खरीफ फसल, हाँ? 2 बार फसलों की कटाई होती थी। तो क्या करती थी सुशीला मैया जो है, धानों को कूट करके भूसे को भी बचा के रखती थी। किसको बचा के रखती थी? जोर से बोलो। भूसे को, भूसे की भी रोटी बच्चों को बना करके खिलाया करती थी जब बच्चों को भूख लगती थी। सुदामा जी जो है महाराज हरि कीर्तन करते थे, भजन करते थे, और लोग आकर के जो उनमें चढ़ाते थे, उन्हीं से आरती में जो चढ़ाया करते थे उन्हीं से उनका घर चलता था। जरूरी थोड़ी हमेशा आप भक्त कथा सुनिए, सबके पास काम रहता है, सब व्यस्त रहते हैं। जिस दिन कोई भक्त नहीं आता था उस दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। 1 आना 2 आना, 1 टका 2 टका जो मिल जाता था उसी से वहाँ जो है अपने घर के लिए राशन लेके आता था सुदामा जी महाराज। अब उस कंडीशन में मैया क्या करेगी बताओ? बच्चों को जब भूख लगता रहा होगा तो बताओ आप उस कंडीशन में क्या करे मैया? जो उस कंडीशन में मैया जो है गीले कपड़ों को पेट में बांध करके सुलाया करती थी। गीले कपड़ों को पेट में बांध करके सुलाया करती थी मैया जो है बच्चों को। और गीले कपड़े को बांध करके जब सुलाया करती थी मैया जो है, तो प्यारे बच्चे रोते थे भूख के मारे, माँ आज खाने को नहीं है, भूख लग रही है, क्या किया जाए। ऐसी तो दुर्भाग्य थी, विडंबना थी प्यारे। भगवान ने कहा सुदामा तो मेरे पास ऐसे नहीं आएगा, सुदामा के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बना करके चले गए सुदामा जी के यहाँ भिक्षा मांगने लगे। भगवान गए एक ब्राह्मण का रूप लेकर के भिक्षा मांगने लगे। सुशीला मैया आई, और सुशीला मैया जब आती है तो उन्होंने कहा मैं क्या दे सकती हूँ आपको, मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे यहाँ सूतक लगा है कह दिए। क्या कह दिए? सूतक लगा है कहे हो, सूतक लगा है ऐसा कह दिए। भगवान ने पूछा काहे का सूतक? सूतक मतलब जानते हैं ना आप लोग? सूतक मतलब होता है छूत। जब कोई मर जाता है ना तो जब 10 गात्र नहीं हुआ रहता तो उस समय को सूतक कहते हैं। जैसे संतान होता है तो आप लोग सुहारा बोलते हो ना, उसे भी सूतक कहा जाता है। माताओं को जब समस्या आती है, ऋतु का जब समय रहता है उसे भी सूतक कहा जाता है 3 दिन। तो देखो प्यारे, मैया ने कहा कि मेरे यहाँ सूतक लगा है। उन्होंने पूछा कौन सा सूतक? बोले गरीबी का सूतक। भगवान ने कहा देवी तुम्हारे स्वामी का मित्र है, बड़ा प्यारा मित्र द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र, उनके पास क्यों नहीं भेजती हो? उनके पास जाएंगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। आज एक साड़ी पहन करके तुम जीवन यापन कर रही हो। सुशीला मैया कितने साड़ी पहन के जीवन यापन करती थी? एक साड़ी। सोचो फिर भी उनके अब कैसे जीवन यापन करती रहेगी, सोचो आप। एक साड़ी पहन के जीवन यापन करती थी सुशीला मैया, एक साड़ी। आज आपके पास तो कितनी सारी साड़ियां हैं, है कि नहीं?
फिर भी मन में इच्छा रहती कि मुझे और साड़ी मिल जाए, अच्छी साड़ी। दिवाली में अगर पतिदेव गिफ्ट ना करे तो पतिदेव से लड़ाई करते हो आप लोग। कहीं शादी समारोह में जाना रहता तो लड़ाई करते हो आप। साड़ी तो अच्छे से गिफ्ट कर देते, ले आते, त्योहार है, शादी में जाना है या करवा चौथ है, तीज है। सोचो वो कैसे जीवन यापन किया करती थी सुशीला मैया। एक साड़ी पहन करके जीवन यापन किया करती थी वो, एक साड़ी। सुशीला मैया जो है, आज उनको मालूम चल गया कि इनके बचपन के सखा हैं कृष्णचंद्र। शाम को जब पतिदेव वापस आए सुदामा जी महाराज, सुदामा जी से कहा, क्यों जी आपने मुझसे एक बात छुपाया है? बोले कौन सी बात? बोले आपके मित्र हैं, आपके मित्र हैं कृष्णचंद्र, बचपन के सखा हैं आपके, आप उनके पास क्यों चले नहीं जाते? एक बार आप उनके पास जाओगे तो वो तो दया निधान है, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। महाराज एक बार चले जाते। सुदामा जी कहे, तुम मुझे मांगने के लिए भेज रही हो? मैं मांगने जाऊंगा? मैं मांगने नहीं जा सकता। उनका और मेरा जो संबंध है वो टूट जाएगा, क्योंकि मांगने से रिश्ता टूट जाता है। जो खास है, जो करीबी, उनसे कभी कुछ मांगना मत। हाँ, दरार आ जाता है रिश्ते में। मैं नहीं मांग सकता, तुम मुझे उनके पास भेज रही हो, मैं नहीं जा सकता, मुझे मत भेजो। कहे स्वामी इन बच्चों की खातिर चले जाओ आप एक बार। किनकी खातिर? बच्चों की खातिर। सुशीला जाओ तो कुछ लेके जाना पड़ेगा, खाली हाथ कैसे जाऊंगा मैं उतने दूर? मैं अभी कुछ प्रबंध करके ला देती हूँ, आप ठहरी, मैं अभी जाती हूँ। पड़ोसी के यहाँ चली गई। अब पड़ोसी के यहाँ जा करके भीख मांगने लगी। बोले बहन दे दो, कुछ उधार में दे दो, कुछ चावल के दाने होंगे, तांदुल के दाने, चने के दाने, कुछ दे दो बहन, उधार में दे दो। मेरे पति जो है अपने सखा से मिलने जा रहे हैं, वापस आएंगे तो मूल सहित लौटा दूंगी, ब्याज सहित दे दो। जा ले जा, वो पड़ा है। अभी साहब की हूँ मैं, टूटा फूटा दाना है उसे ले जा। तो उसी टूटे फूटे दाने को साड़ी में पल्लों में बांध के ले आई। अब पल्लों में बांध करके ले आई और पति देव से आके कहती है, ले जाओ स्वामी, आप इसे ही ले जाओ, इसे ही स्वीकार कर लो, आप चले जाओ। सुदामा जी महाराज उस तांदुल के दाने को लेकर के डंडा पकड़े हैं, कमर झुकी हुई है, बड़ी विडंबना है, खाए पिए नहीं है कुछ दिनों से, और ऐसी स्थिति है। निकल पड़े भगवान के धाम, भगवान से मुलाकात करने द्वारिकाधीश, द्वारिकापुरी चले गए। और भगवान के पास जब द्वारिकापुरी गए हैं हो, तो पेट में अन्न का दाना नहीं है, कछु खाए नहीं है, कई दिनों से पिए नहीं है कुछ, कमर झुकी हुई है, चरण पादुका भी तो नहीं है इनके पास, करे तो करे कैसा? निकल पड़े भगवान से भेंट करने, भगवान से मुलाकात करने चले गए। और जैसे भगवान से मुलाकात करने गए हैं तो मार्ग में एक नदी पड़ती है, बीच में नदी पड़ती है, उस नदी को तो पार करना होगा। क्या करना पड़ेगा? जोर से कहो। नदी को पार करना होगा। अब नदी को पार करने के लिए नाव में बैठना पड़ता है, डोंगे में। अब भाई नाव में बैठोगे तो नाव जो चलाएगा उसको तो पैसा दोगे ना, फ्री में थोड़ी बैठ जाओगे। उसकी उनके पास तो पैसा भी नहीं है सुदामा जी पास नाव चलाने वाले को देने के लिए। भगवान देख रहे हैं वहां से, मेरा भक्त आ रहा है। और भगवान कृष्ण जो है, भगवान द्वारिका नरेश जो है, आज स्वयं एक नाव चलाने वाले के रूप में आ गए। कौन से रूप में आ गए? जोर से बोलो। एक नाविक के रूप में आ गए भगवान जो है, नाव चलाते हुए। ओ भैया, अरे कहाँ जाओगे? आओ 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 आओ, कहाँ जाना है आपको? आओ, बैठो बैठो बैठो। सुदामा जी चुप खड़े हैं, मन में संशय हो रही है उनकी, संकोच कर रहे हैं, मैं कैसे बैठूं? तो जबरदस्ती मुझे बुला रहा है। अरे आओ आओ, कहाँ सोच रहे हो? आओ बैठो मेरे नाव में आओ। जबरदस्ती बैठा दिए, क्योंकि वो तो भगवान ही थे। जबरदस्ती बैठाए उनको, और जबरदस्ती बैठा करके कहे कहाँ जाना है? जाना कहाँ है भैया आपको? तो कहे द्वारिकापुरी जाना है। अच्छा, कौन है वो? द्वारिकापुरी में जो रहते हैं मेरे बचपन के मित्र हैं,
अच्छा, कितना प्रेम है उनसे? अरे बहुत प्रेम है भैया, बस मुलाकात करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नाव चलाने लगे, भजन गाने लगे, ठंडी हवा चलने लगी, सुदामा जी सो गए नाव में। भगवान ने उनको नदी के उस पार छोड़ दिया। मिट्टी का एक टुकड़ा पड़ा था, उसमें उनको लिटाए, तकिया बना के छोड़ करके चले गए भगवान। सुदामा जी का थोड़े देर बाद जब नींद खुला तो देखे मैं कहाँ जंगल में आ गया, मैं तो पानी में था। अब पानी में था, मैं जंगल में कैसे आया? वो कहाँ है नाव चलाने वाला? अरे वो तो चला गया। तेरी माया का ना पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। भगवान छोड़ करके चले गए और सुदामा जी देखने लगे कहाँ मैं आ गया। जंगलों में है सुदामा जी, जंगल में है। तो सुदामा जी डंडा का सहारा लेकर के आगे बढ़ने लगे। कहाँ बढ़ने लगे? द्वारकापुरी की ओर। खाए पिए नहीं है बेचारे, बहुत दिनों से भूखे प्यासे बैठे हैं। हाँ, भूखे प्यासे सुदामा जी महाराज जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे। और जंगल की ओर जब आगे बढ़ने लगे, पैरों में कांटे चुभने लगे। सुदामा जी कई जगह गिरे हैं बेचारे। लिया डंडा का सहारा और आगे बढ़े। आगे बढ़ने लगे तो बड़े बड़े कांटे चुभे, जैसे तैसे जंगल पार किए। एक राहगीर से पूछा, भैया द्वारकाधीश का महल कहाँ है, कछु बताओगे क्या? पूछा गया तो कहे कि बोले वो जो रास्ता दिख रहा है पनडुब्बी, उधर ही चले जाओ। उसी रास्ते में आगे बढ़े सुदामा जी महाराज, पहुंच गए महल के पास। कहाँ पहुंच गए? महलों के पास। दो बड़े बड़े सूरवीर खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं। और द्वारपाल जो खड़े हैं उनसे पूछने लगे, भैया क्या पूछने लगे? आओ भजन के माध्यम से इसे रस पान करते हैं। बोल लाल लाल की जय। तो फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा भगवंत। मालिक दुआएं देंगे, हमको हमेशा। दाता दुआएं देंगे, हमको हमेशा। चरणों में से झुकाएंगे। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे कहीं जिंदगानियां। बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने निकल पड़े हैं। सुदामा ना चाहते हुए भी सुशीला के लाख कहने के बाद मजबूरी वश निकल पड़े और कहते हैं
देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेकर आया हूँ। मेरे बचपन का यार है, मेरा श्याम यही सोच कर विश्वास लेकर आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है।
कृष्ण को बहुत जल्दी थे मिलने के लिए, है ना। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार बड़े भाव से हाथ उठा के कहेंगे राधे राधे। देखो मेरे प्यारे भक्तों, आज सुदामा जी जो है जैसे ही द्वार पर पहुंचे, उन्होंने कहा द्वारपालों से, भैया जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण। कहाँ से आए हैं? बोले हम पोरबंदर से आए हैं और कृष्ण जी से मुलाकात करना है। द्वारपालों ने कहा बड़ा अजीब गजीब गरीब आया है ब्राह्मण जो है, पैरों की एड़ियां फटी हुई है, पतला दुबला है, कपड़ा भी ढंग से पहना नहीं है, और हमारे राजा का नाम कहता है कृष्ण से मिलना है। अरे कुछ सम्मान सूचक शब्द तो लगा लेता, श्री कृष्ण चंद्र, आदरणीय श्री श्री, डायरेक्ट कहता है कृष्ण से मिलना है। बता, हमारे स्वामी का नाम ऐसे ले रहे। द्वारपालों ने कहा विप्रदेव, ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम है, आपको सादर प्रणाम है ब्राह्मण देवता। आप जो है 2 मिनट ठहरिए, हम अंदर जाके देखते हैं क्या चल रहा है। भगवान जो है दोपहर का खाना लेके विश्राम करते हैं इस समय, हम जा करके थोड़ा पता करके आते हैं, हमको बताते हैं। अगर भगवान सभा में बैठे रहेंगे तो हम आपको सूचना दे देंगे। बताओ आपका नाम क्या है? बोले सुदामा। ठीक रहो आप, हम जाते हैं अंदर। जय विजय अंदर गए, और जय विजय जैसे अंदर जाते हैं तो भगवान का सभा जो है लगा हुआ था। क्या लगा था? जोर से बोलो। सभा लगा था, द्वारपाल आए, सुधर्मा सभा पे भगवान विराजमान बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा कि बोले आप जो हैं प्रभु, आपको सादर प्रणाम है, आपका एक परम प्रिय लाडला भक्त आया हुआ है, नाम क्या बताया? तो कहे शीश पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसो के ही ग्रामा, धोती फटे सी लटी दुपटिया रो, पाय उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल का, रहियो चकी शोभ सुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बोले प्रभु, एक निहायत गरीब द्वार पर खड़ा हुआ है, नितांत विपान्न ब्राह्मण है प्रभु, पैरों की पिवाई फटी है, धोती 10 गज से फटी है, कमर झुका हुआ है, डंडा का सहारा है, सर पर पगड़ी नहीं है, गमछा नहीं है, हड्डियां दिख रही है, खाए पिए नहीं है। भगवान ने कहा नाम क्या है? भगवान की बातों को सुन के द्वारपालों ने कहा नाम सुदामा है। क्या नाम है? सुदामा नाम है। भगवान दौड़ पड़े, और भगवान जैसे सुदामा नाम सुने भगवान कूद पड़े, दौड़ पड़े, आहा मेरा मित्र आया है। भगवान जैसे दौड़े तो भगवान का दुपट्टा कहीं गिर रहा है, भगवान का गमछा कहीं गिर रहा है, भगवान को होश नहीं है। भगवान दौड़ पड़े। क्या किए भगवान? भगवान दौड़ पड़े, और भगवान जैसे ही दौड़े, जब द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा मेरा भक्त, मेरा प्यारा मित्र सुदामा आया है। ओ हो, जाके गले से लगा लिए सुदामा जी को। मित्र तुम कब से निकले थे? मुझे बता देता, मैं खुद आ जाता रथ लेके। आप कष्ट करके क्यों आए? मित्र कांधा का सहारा दे करके भगवान लेकर के अंदर आने लगे। कहाँ लेके आए? जोर से बोलो ना। अंदर लेके आए, और भगवान जैसे अंदर लेकर के आए
तो सारे लोग देख करके चिंता में पड़ गए, आखिर कौन है ये जिसे भगवान बड़े प्रेम से ला रहे हैं, इतने बड़े राजा हैं, द्वारिकाधीश, मेरे द्वारकाधीश प्रधान द्वार पर आए, सुदामा जी को अंक में उठाकर भर लिया। हाँ? सुदामा जी को ला करके अपने सोने के सिंहासन पर बैठा दिए, बैठो। हाँ? और जैसे ही बैठाए, रुक्मणी मैया से कहे थाली लेके आओ, पानी लेके आओ, चरणामृत लेना है, पैर धोना है। याद रखना, जीवन में एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, आपके दरवाजे में कोई भी ब्राह्मण आ गया, उनका सबसे पहले पैर धोना, तुम पैर धो करके चरणामृत पान करना, उस पानी को घर में छिड़कना। आज भगवान भी वही कर रहे हैं और ये आप भी फॉलो करना जीवन में। देखो, भगवान ने रुक्मणी मैया से कहा परात लेके आओ। मैया जब अंदर जाती है परात लाने, भगवान जब पैर को पकड़े सुदामा जी के, तो सुदामा जी के जब पैर को पकड़ते हैं तो भगवान ने क्या देखा? हाँ? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोपाग धोए। क्या कहे? पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोपाग धोए। आज भगवान जो है पैर धोने लगे अपने आंसुओं से। बड़े बड़े कांटे हैं, हाँ? बड़े बड़े कांटों को भगवान निकालने लगे, सुदामा के पैर को पकड़े तो हो, ओहो, बड़ी विडंबना है। और आज सुदामा जी के कांटों को निकाले भगवान, अपने आंखों के आंसुओं से उनके पैरों को धोने लगे। भगवान जो है आंसुओं से पैरों को प्रक्षालन कर रहे हैं प्यारे। हाँ? बताइए, ऐसी विडंबना है। भगवान नीचे, सुदामा ऊपर, त्रिलोकी स्वामी जो है नीचे हैं। बताइए, सुंदर पैर धोया गया, पुष्पमाला से स्वागत किया गया, आरती की थाल सजाई गई और सुंदर आरती किया जा रहा है सुदामा का, तिलक किया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है, वस्त्र भेंट कर रहे हैं, सुदामा जी का स्वागत किया जा रहा है, भव्य स्वागत चल रहा है। हा? उसके बाद में सुदामा जी का जब स्वागत किया गया, भगवान बैठे उनके पास, हाल चाल पूछने लगे। हैं? बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बोलिए भगवान भगवान की जय हो।
मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। टोटे की मार सुदा मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। क्यों भूला प्यार सुदा मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिनों में आया। चाहिए थर तन पहले में आना, इतना दुख नहीं पड़ना उठाना। चाहिए थारी तन पहल में आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। चाहिए थार तन पहले में आना, इतना दुख नहीं पड़ना उठाना। चाहिए थारी तन पहल में आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। क्यों भूला प्यार सुदा मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिनों में आया। अब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। अब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। अब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। अब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। ओ जिगरी यार सुदा मारे, भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिनों में आया। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई तकरार सुदा मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिनों।
छोटे वाले छोटे वाले खुल के बोले